तो आपको अच्छा, हमारी तो जी जी। गुजारिश आपसे ये है कि आप शालिनी शर्मा को समझाएं सर, उनका भी जरूर नफ्सियाती समझाऊंगा। इलाज करें आप। हाँ हाँ, सर उनका भी हम नफ्सियाती लोग इलाज साथ करें। में एंटी टेररिस्ट का कोर्स हम लोग ने साथ में किया था। ये जो एंटी टेररिस्ट हॉस्टेज क्राइसिस वगैरह होता है ना, हॉस्टेज को जो, तो सर मैं तो वो इसीलिए सब कोर्स गुजारिश है सर, मेरे सर जैसे सर मेरी प्रैक्टिस इसीलिए किया। गुजारिश है आपसे कि आप शालिनी शर्मा का नफ्सियाती इलाज करें सर, वो भी ठीक नफ्सियाती है, मैं मरीज बात हो गई है। जरूर। आमना सामना मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है मुल्क की बड़ी नामवर शख्सियत, माहिर नफ्सियात, डॉक्टर यूसुफ माचिसवाला साहब। डॉक्टर यूसुफ माचिसवाला साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत उनका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा तवील है, बहुत मजबूत है माशाल्लाह। मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, गोकुलदास तेजपाल हॉस्पिटल, पुलिस हॉस्पिटल, बालाजी हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल, सैफी हॉस्पिटल के साथ डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, वहाँ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वैसे डॉक्टर साहब के ताल्लुक से मैं बता दूं कि आपको वो माहिर नफ्सियात है, और साथ 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 जो है, जो नशे का शिकार जो हमारे आदि नौजवान है या जो तबका जो नशे का शिकार है, उनके लिए रिहैब का काम करते हैं, जो एडिक है नशे के और नशे की लानत का शिकार है। कोशिश करते हैं कि वो लानत उनकी जिंदगी से खत्म हो जाए, और नशे के शिकार जो लोग हैं, आदि है, उनको किसी तरह से माशरे के साथ में जोड़ा जाए और इस नशे से उनको पाक किया जाए। डॉक्टर साहब की खिदमत बहुत ही तवील है, लंबे अरसे से बहुत सालों से काम करते चले आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ डॉक्टर साहब जो है समाजी खिदमतगार भी हैं और बहुत सारी सोशल एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर यूसुफ माचिसवाला साहब, आपका आमना सामना मीडिया में इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। वालेकुम भाई सलाम। मैं एक आम इंसान हूँ यहाँ, और बस यानी इस तरीके से हमारे माँ बाप ने भी वैसी तरबियत दी है कि जी हमें ऐसा काम करना है कि जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे पहला, जी और ऐसा काम करना है कि जो लोगों को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचे। जी और अल्लाह ने उस तरीके से रास्ता दिया, मेडिकल कॉलेज, ग्रांड मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट बनाया, जहाँ जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। जी और वहाँ पे जो मेरा पहले 5.5 साल एमबीबीएस के लिए, और फिर उसके बाद एमडी जी साइकेट्री, और फिर एमडी फॉरेंसिक भी मैंने किया। जी और बहुत अल्लाह का एहसान, जो मुझे फिर वहाँ पे ही वहाँ का विजिटिंग प्रोफेसर भी बनाया। तो माशाल्लाह 1994 माशाल्लाह। से मैं वहाँ टीचर बन गया वहाँ पे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, और भले ऑनररी था, मगर मैं फुल टाइम जैसी ड्यूटी भी देता था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ हमारे जो जो मास, खास करके हमारे लोग, हमारे कौम के लोग, जी जे ग्रुप, जे है, जीटी है, तो वहाँ ये सब लोगों को एक बहुत फायदा हो जाता था वहाँ पे। जी कोई फीस की सवाल नहीं, बहुत सारी दवाई ट्रीटमेंट मिल जाती थी, किसी को एडमिट की जरूरत हो, जी किसी को आगे, और सिर्फ हमारे नफ्सियाती प्रॉब्लम नहीं, जी कोई और भी बीमारी वाला कोई आ गया वहाँ पे, जी मेरे पास आ गया कि हमारा को हार्ट का प्रॉब्लम है, या कोई भी कैंसर है, या जो भी अदर प्रॉब्लम्स है, जी न्यूरो सर्जरी वगैरह, तो थोड़ी सी हमारी जो भी हमारी अच्छी जान पहचान सबसे, जी तो उनका काम हो जाता था। जो जीटी हॉस्पिटल, जो जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में आता है ना, जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में 4 हॉस्पिटल है अच्छा। सरकारी, जो जी स्टेट गवर्नमेंट का। तो जेजे हॉस्पिटल, जीटी हॉस्पिटल जो क्राफर्ड मार्केट में है, जी सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल जो सीएसटी के बगल में है, जी और एक कामा हॉस्पिटल। जी कामा हॉस्पिटल जो बीएमसी के पहले आता है, आजाद मैदान के सामने, जी जी जो जनाना मतलब लेडीज और बच्चों का हॉस्पिटल है जी वो। और ये जीटी हॉस्पिटल जो, ये भी यानी 250 साल पुराना हॉस्पिटल है, जब जी ब्रिटिश सरकार ने जो बनाया, जेजे के साथ साथ में जीटी भी बनाया। हम्म। तो वहां पर मैंने 1997 में वहां पे भी साइकेट्री डिपार्टमेंट की मैंने ही शुरुआत करी, अच्छा। ऑफ कोर्स हमारे गवर्नमेंट की मदद से। वाह। और आई थिंक मैं 2 साल 2000 में वहां पे मैंने डी एडिक्शन सेंटर, क्योंकि ये जो नशे के जो आदि काफी हर हर लोग, यानी हर समाज के लोग होते हैं, जी हमारे कौम में थोड़ा परसेंटेज ज्यादा है ये चीज का। जी हाँ, खास करके हमारा जो इलाका, जो मेरा जे आसपास का इलाके साउथ में मुंबई का इलाका। जरूरत से ज्यादा है। फिर जी। ऑफकोर्स ये, फिर अभी धारावी में जाओ, या फिर चीता कैम्प में जाओ, या मतलब मानखुंड एरिया में, मराठ मालोनी या हो फिर गया। रोड मालोनी, हाँ, तो ये हर तरफ बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। तो जी जीटी हॉस्पिटल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की मदद से जी। मैंने वहाँ पे ये डी एडिक्शन, नशा मुक्ति केंद्र वगैरह बना दिया वहाँ अच्छा पे।
जी। तो वहां पे 1 महीना हम लोग यानी कोई भी पेशेंट को जिनको एडमिट की जरूरत है, हम्म। 1 महीना रखते थे, और बहुत यानी नहीं के बराबर, यानी गवर्नमेंट का क्या होता है, रोज का 50-100 रुपया लगता है, तो इसी में उनका काम हो जाता था। और जी। जिनको एडमिट की जरूरत रहती तो वहां पे उनको फ्री कंसल्टेशन, फ्री मुफ्त में दवाई वगैरह हम्म। मिल जाती। तो ये एक काम अल्लाह ने मुझसे लिया है। जी। और फिर जैसे जैसे चलते गए तो आप जैसे बहुत अच्छे लोग जुड़ के साथ मैं जुड़ता गया। अच्छा। मुझे मुझे क्या है, मुझे काम करना था, मुझे खिदमत करनी थी, और हम्म। मुझे आवाम जो बोलते हैं ना कि एक डीपेस्ट जी। एकदम छोटे से छोटी तबके जो है ना वहां तक मुझे पहुंचना था। तो उसके लिए मेरी जिंदगी में कई लोग, जैसे अरशद सिद्दीकी साहब, 2002 में मैं उनके साथ जुड़ गया, जब भूकंप, गुजरात में जब भूकंप आया था, तो जी। उनके साथ। और उसके साथ जब भी यानी कुछ भी डिजास्टर होता है तो उनके साथ मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ। फिर एक कई हमारे जो जो हमारे मौलाना इकराम वगैरह है, मोइन जी। मियाँ वगैरह, और भी लोग तो जिन्होंने मुझे बुलाया तो हम उनके साथ जुड़ जाते थे, हम हमारी एक्सपर्टीज के जरिए। जी। और जब ये बीच में 5 साल पहले बहुत ज्यादा मेट एमडी, जो मेफेड्रॉन वगैरह, जो एक बहुत ही भयानक नशा आ गया था हमारे माशरे में। जी। हाँ, वो जो जिसको मिनी छोटा कोकेन बोलते हैं, मिनी कोकेन, कोकेन बहुत अच्छा। महंगा नशा होता है। हम्म। और ये उसका समझो ना, उसका हार्डली 10% में मिल जाता था। जी। तो बहुत ज्यादा, और ये ज्यादा नुकसान कर रहा था, ये बॉडी को भी ज्यादा नुकसान, और जी। भेजे को भी, ब्रेन को भी बहुत डैमेज कर रहा था। जी। तो कई लोग इसमें, तो फिर हम जहाँ जहाँ जो एनजीओज ने बुलाया तो हम हमारी टीम ले जाते थे वहां पे। तो जी। पूरे मुंबई के यानी मीरा रोड तक, और यहाँ पे भी मुमरा और कल्याण वगैरह वगैरह तक, नाला सोपारा भी गए थे। हाँ, तो जी। वहाँ जहाँ जो जो ऑर्गेनाइजेशन बुलाए हम लोग वहाँ जाके एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते थे, और जी। कुछ लोग जुड़े हुए थे। फिर जो रिकवर्ड एडिक्ट्स है उनको हम ले जाते थे, वो लोग हमारे उनकी शेयरिंग करते थे। जी। मैं थोड़ा, मेरा जो भी ज्ञान, और एक मैसेज कि भाई ये इसका इलाज है। जी। बहुत से लोग ये कि भाई अभी इसका कोई इलाज नहीं, बस अभी बच्चा नशे में है तो अभी उसको पैसे दो, नशा करने दो, और अगर नशा का पैसा नहीं देंगे तो ये या तो खुद को मार देगा या हम लोगों को मार देगा, है ना, ऐसा। या क्राइम भी फिर बढ़ रहे थे कहीं ना कहीं। क्राइम भी क्राइम बढ़ में चला जाता है। कहीं जी ना कहीं जी क्राइम भी बढ़ रहे थे। जी। हाँ, तो ये सब काम चला। और नहीं, हालांकि मैं अभी 62 मेरी एज है, 4 साल पहले मैं रिटायर गवर्नमेंट से हुआ था। जी। मगर मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि गवर्नमेंट ने मुझे 7 साल का एक्सटेंशन दिया। वो माशाल्लाह छोड़ वाह। नहीं रहे थे कि भाई नहीं, आपको 7 ईयर। तो 2023 तक जी। मेरा है, और मैं तो उम्मीद करता हूँ अगर अल्लाह मुझे अच्छा हेल्दी रखे तो मैं तो मेरी आखिरी सांस तक मुझे काम करना है, और मैं मेरी फील्ड में काम करना है मुझे। मैं ज्यादा पॉलिटिक्स से मैं जुड़ा हुआ नहीं। पॉलिटिकल अपने जो मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हाँ, हम्म। जिनकी जी लोग आने, ऑफकोर्स वो लोग काम करते हैं। फिर हम्म। ये हमारे जो जर्नलिस्ट हमारे फ्रेंड्स हैं, तो वो उनके जरिए क्या है, मीडिया मीडिया बहुत ही आज की तारीख में, जो बोलता है ना कि थर्ड एस्टेट कहते हैं ना उसको, जी। मीडिया बहुत ही पावरफुल है। आज अगर मैं मेरा जो मैं अगर मैं कुछ बोलता हूँ, मेरे एक पेशेंट को, अगर मैं 10 पेशेंट को बोलता हूँ, अगर जी। वही बात मैं आपके जरिए कहूंगा तो हजारों लाखों करोड़ों लोग तक यकीनन। मैसेज। हाँ, तो इंशाल्लाह। मीडिया एक बहुत पावरफुल है, तो सबके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी। मगर मैं अपने आप को एक इंसान, एक अच्छा मुसलमान, हाँ, और एक डॉक्टर, और जी। डॉक्टर में एक नफ्सियाती डॉक्टर, ये मेरी पहचान है। नहीं माशाल्लाह और डॉक्टर साहब, मेरी आपने बहुत बहुत सर आपने यानी बहुत वसी पैमाने पे काम किया माशाल्लाह। आपकी खिदमत का दायरा बहुत वसी है। मैं एक सवाल की आमीन। तरफ आता हूँ आपकी तरफ कि हाँ डॉक्टर साहब, ये जी नॉर्मल हालात में आपने जो नशे के शिकार जो नौजवान हैं या लोग हैं वो काम किया आपने, लेकिन जी लॉकडाउन में और कोरोना वायरस के इस महामारी के बीच में बहुत से ऐसे नशे के शिकार लोग होंगे जिनको वो नशा करने वाली चीजें नहीं मिल रही, जैसे चरस है, गांजा है, अफीम है, और बहुत सारी चीजें। हमने आपने देखा कि इस लॉकडाउन के बीच में शराब की दुकानें एक दो रोज के लिए खोल दी गई, वहां पर लोग टूट पड़े। लॉकडाउन का पालन भी हुआ नहीं हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं बची वहां पर, और एक तरह से लोग टूट पड़े वहां पर। तो अब वो लोग किस तरह से जी रहे होंगे जो नशे के शिकार हाँ हैं? ये या तो उनको हाँ ये या तो उनको वो बहुत चीजें, बहुत बहुत सर वो तो या तो उनको वो चीजें मिल रही है, और अगर नहीं मिल रही है तो किस तरह से जी पा रहे हैं वो? ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि ठीक है, बड़े बड़े मीडिया ने वो दिखाया कि 2 दिन में जब शराब की दुकानें खुली तो लोग हैवान बन गए थे। जी। हाँ, जिस तरीके से एक एक अलग अलग वीडियो जो मैंने देखे हैं। जी। हाँ, जब मैं कहूंगा कि हमने, क्योंकि डे 1 से लॉकडाउन के पहले वाला भी सोच,
सेल्फ क्वारंटाइन और सब आ गया था ना, सेल्फ जी कर्फ्यू। जी हाँ, क्योंकि ये शुरू हुआ तो मार्च के शायद 10, 12, 15 तारीख से ही लोग डरने, मतलब कि भाई अपना घर से मत निकलो, ज्यादा ट्रैवलिंग जी मत करो जी वगैरह वगैरह। फिर 21 तारीख को यानी एकदम एक दिन का लॉकडाउन, और फिर कंटिन्यूस चल रहा है। जी बहुत से लोगों ने अपना प्लान सब कैंसिल कर दिया। हालांकि मुझे याद है, मेरा पहले से प्लान था 14 मार्च को इंदौर जाने का, वो मैंने जी तो बरकरार रखा। जी मेरा उज्जैन जाना था तो वहाँ इंदौर, तो मैं हम्म 14 को गया, 16, मगर जो वहाँ पे हमारी जो 60 लोग मिलने वाले थे उससे 12 लोग पहुंचे, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा सब में भय भय शुरू हो गया था ना, खौफ जी शुरू हो गया था बिल्कुल उस वक्त। हाँ, तो खैर फाइनली जब 21 को वो हो गया तो उसके बाद, और जब मार्च है ना, जैसे 2-3 हफ्ते वाला एक्सटेंशन होता गया, जी जी इमीडिएटली हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ साइकियाट्रिस्ट, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर दलाल साहब, जी जो केजी के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के हेड है वहाँ के साइकियाट्री डिपार्टमेंट के, जी और हमारे प्रेसिडेंट भी है। तो उनका फौरन हमें ईमेल एंड व्हाट्सएप एंड एसएमएस मैसेज आ गया, हमें हम्म, इंस्ट्रक्शन दिया गया कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को काम कंटिन्यू करना है, जो घर घर के बाहर नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते हैं। जी हाँ, तो वो अपने अपने घर में बैठ करके ऑनलाइन कंसल्टिंग, हाँ, अच्छा व्हाट्सएप के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए, और जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए अवेलेबल रहना जरूरी है। हम्म और अपने जो एग्जिस्टिंग पेशेंट को भी पता कर दो कि हाँ वी आर अवेलेबल। जी और जो आम आम जो भी है, यानी हर 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 तरीके से, यानी लोगों तक, आम जनता तक मैसेज मिले कि कोई भी तकलीफ हो, चाहे नशे की एडिक्शन वाला प्रॉब्लम हो, चाहे डिप्रेशन वाला प्रॉब्लम हो, या क्योंकि बहुत ब्रेकडाउन हुए हैं ये जी कंडीशन में। जी आप मानोगे नहीं, डेली 8-10 मेरे पास ये आ रहे जो कोरोना से, भाई, फियर ऑफ कोरोना, सर मैं कोरोना की वजह से सर मैं चाहता हूं पहले पहले उस सवाल की तरफ आता हूं मैं कि बाद में ये आओगे। हाँ, चल, ये जो हाँ। नशे के शिकार जो हैं इनको ये हम्म, चीजें किस तरह से मिल रही हैं, वो किस तरह से जो ये एडिक्ट है और वो किस तरह से जी रहे हम्म, हैं, या तो उनको जी वो जी चीजें जी, मिल रही है हाँ या अगर नहीं मिल रही है तो किस तरह से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, मैं वो उस पर हाँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है। देखो अभी क्या है कि जो जो चीज पहले है, मान लो कि सिगरेट का 100 रुपए वाला पैकेट वो 500 रुपए में बिक रहा था। जी शराब का मुझे अभी तक मालूम नहीं, क्योंकि मेरे कुछ पेशेंट लोग ने बताया कि भाई हम लोग को तो सिगरेट इतना हम दे रहे हैं, मिल रहा है। हम्म तो इस तरीके से कहीं ना कहीं, और ये गांजा वगैरह जो इलीगल ड्रग्स है, वैसे भी तो ये इधर उधर फुटपाथ पे झोपड़पट्टी इधर उधर बिक रहा था जी कहीं ना कहीं। तो हर चीज है ना, रेट उनका 10 गुना हो गया था। तो हम्म जिनको चाहिए था उनको मिल रहा था। जी अभी जो लोग को ब्रेकडाउन हो रहा था, मान लो जी किसी का वजह से नहीं मिला है या कुछ लेने की वजह से, वो हम्म लोग हमारे जैसे, या उनके फैमिली डॉक्टर, या सरकारी हॉस्पिटल, तो तकरीबन मुंबई की तो बंद है, मगर हम्म जो बीएमसी की फिलहाल, केएम हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल, कूपर हॉस्पिटल, ये हम्म चल रही है। हाँ, हम्म या फिर जहाँ जहाँ जिनकी जहाँ पहुंच है, तो सर्विसेज अवेलेबल थी हर तरीके से, मैन टू फिजिकल सर्विस भी अवेलेबल थी। हाँ, जहाँ जिनको एडमिट की जरूरत थी तो वो हम्म भी अवेलेबल था। सिर्फ हमारा जीटी का जो कोरोना हॉस्पिटल बन गया है, हम्म जेजे अभी तक क्या है प्रॉपर है, नायर हॉस्पिटल पूरा वो भी ना कोरोना बन चुका है। हाँ, हम्म तो एक तो ये कि भाई इलाज जिनको जरूरत थी उनको इलाज मिल रहा था। तो अगर, क्योंकि ऐसी ये जो नशा करने वाले हैं, अगर उसको इलाज मिले ना, ट्रीटमेंट मिले, दवाइयां मिले, तो बिल्कुल उससे दूर रह सकता है। सर ये इलाज मिल रहा है लेकिन ये इनका जो इलाज तो मिल रहा है लेकिन इनको नशे की चीजें मिल कहाँ से रही है, लॉकडाउन है, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, जरूरियात वो की अब चीज नहीं मिल रही है, तो इनको हम्म, ये चरस गांजा अफीम कहाँ से मिल रहा है इनको फिर। ये मैं तो सही पर्सन नहीं हूँ इसका जवाब देने के लिए। जी मगर जो हमारे, मैं पूछता था, जो कोई पेशेंट आते थे ना, हम्म, तो बोलते हैं हाँ भाई, वो जो हमारा जहाँ अड्डा रहता है वहां तो मिल जाता है हमारे, बस यही सिर्फ यही चाह पैसे रहा था हमको सर, ज्यादा पड़ना पड़ता मैं यही चाह रहा था सुनना, और हमारे नाजरीन भी यही जानना चाहेंगे कि भाई इनको नशे की चीज मिल रही है, और अगर मिल रही है तो इसका मतलब ये कि सरकार कहीं ना कहीं रोकने में नाकाम है। जो ड्रग्स के बड़े व्यापारी हैं उनको सप्लाई आ रहा है और वहां से सप्लाई जो है किसी न किसी तरह इन इलाकों में पहुंच रहा है, तो इसको रोकने की जरूरत है। आप ये इस पे क्या कहना चाहेंगे सरकार से देखो अभी क्या है, या पुलिस से। अनफॉर्चुनेटली, हाँ, नहीं नहीं, जो अभी पुलिस वाले, देखो मैं पुलिस का डॉक्टर हूँ, तो जी मैं हमेशा पुलिस की साइड लेता हूँ। जी मैं पुलिस की कभी भी बुराई मैं सुनने को तैयार नहीं रहता हूँ, जी क्योंकि मैं उनका मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ उनकी, जो पुलिस हॉस्पिटल का, जी साइकियाट्री डिपार्टमेंट का। जी
क्या है कि उन लोगों को इतनी ज्यादा ड्यूटी दी गई। अभी कितने पुलिस वाले भी, कितने हमारे सिर्फ मुंबई शहर के 22 लोग का आंकड़ा आ रहा है, कितने जी लोग और उनको बीच आई मीन फुल रोड के ऊपर, और ऐसे ऐसे सीन दिखे ना जहाँ लोग रोड पे ही सो रहे बेचारे, उनको खाने पीने का बंदोबस्त नहीं था, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था बराबर से जितना मिलना जी चाहिए। जी तो फ्रंट लाइन वॉरियर तो वो थे, कहाँ हम बेशक डॉक्टर लोग, फिलहाल बेशक तो डॉक्टर कई डॉक्टर लोग तो नहीं अवेलेबल है। नहीं हाँ, वो अपना जितने भी आप बड़े बड़े अपने जो भी हॉस्पिटल में वो लोग अभी सब ऑटो पायलट पे चल रहा है, बहुत कम यंग, जो क्या है कि वैसे भी अबव 55 वालों को हेल्थ इश्यूज हो जैसे, तो उनको भी गवर्नमेंट भी मना करे कि 55 के ऊपर हो तो आप मत ये वाली ड्यूटी मत करो, जी हाई 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 एंड ड्यूटी जो है ना जी मेडिकल की। हम्म, तो अभी पुलिस वालों के ऊपर इतना ज्यादा ओवरलोड आ गया है जी कि जो दूसरी क्राइम एक्टिविटीज वो लोग नहीं हैंडल कर पा रहे, जी क्योंकि पब्लिक को जो रोड में जो घूम फिर रही है उनको कंट्रोल करने में ही पुलिस वालों की ज्यादा एनर्जी जा रही है, जी समझे ना। तो नहीं ये यकीनन यहाँ सर पे उनका यकीनन सर ध्यान। पुलिस बहुत बड़ा काम कर रही है, पुलिस रोक रही है और पुलिस के ऊपर बहुत हम्म, प्रेशर भी है, अपनी हम्म, जानें भी कुर्बान कर रहे हैं ये लोग और हम्म, आवाम के लिए, और आवाम को भी रोक रहे हैं कि आप लॉकडाउन का पालन करें, और बहुत सारे हम्म। पुलिस वाले शहीद भी हो गए, इसमें कोई शक हाँ, नहीं। अरे एक का हाथ किसी पंजाब में काट दिया, और जी कुछ 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 तो वीडियो में आई मीन टीवी में देख रहे हैं कि भाई पुलिस के ऊपर अटैक का हमला की कर रहे हैं जी पब्लिक। तो जी ये सब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, और हमें खास करके मैं तो मेरे मेरे कौम के मेरे बच्चों को मैं कहूंगा, क्योंकि ज्यादा फोकस मीडिया जो है ना, नेशनल मीडिया मीडिया ने बहुत ज्यादा ही फोकस कर दिया, यानी इन वे मुसलमानों को बदनामी कर रहे थे कि मुसलमान लोग ही लेके आए यहाँ पे कोरोना जी इंडिया के अंदर, जी और वो लोग ही फैला रहे। मैं तो आता हूँ इस सर, तरीके का मैं उस सवाल पे आता हूँ सर। जी मैं उस सवाल पे अच्छा आता अच्छा, हूँ। ओके। जैसे आपने अच्छा, तो मीडिया अभी की बात कही, जैसे आपने मीडिया की बात कही, हाँ। हम पुलिस वाले की बात कर रहे थे, पुलिस की बहुत बड़ी कुर्बानी है, इसमें कोई शक नहीं है, हम्म, लेकिन हमने कहीं ना हम्म। कहीं देखा कि है ना, पुलिस वाले भी बेतहाशा मार रहे हैं आम लोगों को, यानी इतना कि बिल्कुल यानी कि जुल्म की हद हो गई। जी हाँ, जी हाँ। तो तो एक बार उनका आपको रोकना है, तो वो रोक नहीं पाते वो लोग। उनको यानी डराओ, उनको लेकिन लेकिन हम्म, उनकी हड्डियां फसलियां तोड़ी जा रही है, उनको बेतहाशा हम्म, मारा जा रहा है, बहुत कहीं ना कहीं बहुत पुलिस वालों एक, को जान भी ले ली एक, मार मार के। अच्छा ऐसा भी हुआ है? जी ये बिल्कुल ओ हुआ माय है। गॉड। जी तो नहीं एक नहीं। चीज तो ये हो गई। अब मैं आता हूँ अपने अगले सवाल की तरफ करीब। जी जैसे कि हाँ। आप माशाल्लाह माहिर नफ्सियात है, आप लोगों की नफ्सियात को समझते हैं और नफ्सियाती मरीजों का इलाज भी करते हैं, जी लेकिन उस पालतू मीडिया के नफ्सियाती मरीज जो पत्रकार है, वो इसको बताते हैं, इस कोरोना वायरस को भी उन्होंने मुसलमान बना दिया। मेरा आपसे सवाल ये है कि कोरोना वायरस की जात क्या है? ये मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, क्या है ये चीन का है, ये पाकिस्तान का है, ये हिंदुस्तान का है, ये अमेरिका का है? इसका मुल्क कौन सा है? इसका मसलक क्या है? इसकी जात क्या है? जो वायरस, आज जो टीबी का जर्म्स होता है, बैक्टीरिया, जी हाँ, आज मलेरिया के भी जो जर्म्स होते हैं ना, हम्म हाँ, जो मॉस्किटो पहुंचाता है, जी तो ये वायरस जो है, जी ये तो यानी ये कोई एटॉमिक चीज में भी नहीं है, एटलीस्ट एक बैक्टीरिया का एक सेल होता है, हम्म ये एक यानी ये इसका कोई जैसे कुछ केमिकली अलग ही चीज होती है। इसका धर्म कौन सा हाँ, है इसका? ये क्या है, मुसलमान है, हिंदू है, क्या है ये? देखो ये इसका तो कोई धर्म नहीं होता है, मगर जहां गंदगी होगी हम्म वहां ये पहुंचने वाला है वायरस। और ये जो खास बीच में अलग अलग वायरस आए, एक बार 1980 में मुझे याद है HIV जब वायरस आया था, हम्म कहते हैं कि अमेरिका से इधर आया था वो। हाँ, हम्म और हम्म उस वक्त मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, हम्म उस वक्त भी बहुत खौफ आ गया था, लोग हजाम के यहाँ जाना बंद कर दिए थे कि भाई हम्म कहीं वो कोई ब्लेड किसी को लगी होगी और अभी वही ब्लेड अगर हम ही यूज करेंगे तो हम्म, हमको भी HIV हो जाएगा, या जी फिर अगर किसी की का कुछ टुवाल को हमने हाथ लगा दिया अगर मान लो है, तो उस वक्त भी ऐसा था। तो जहाँ गंदगी होगी हम्म वहां पर तो ये HIV का तो कोई जात पहचान ये नहीं है। और हम्म गंदगी कहाँ है वो आप बताइए मुझे भाई, कहाँ पे ज्यादा गंदगी है, कहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पे ज्यादा झोपड़पट्टी है, झोपड़पट्टी में ज्यादा कौन रह रहे हैं, ये हम्म। आप मुझे उसका जवाब दीजिए। जहाँ सर पे जी जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, जी जहाँ पे साफ सफाई नहीं है, हाँ, हम्म जहाँ हम्म पे
जैसे अभी मैं ये बाइकला में बैठा हूँ तो बाइक हर जगह हो रहा है। बाइकला जंक्शन पे डेली जी 5 से 10,000 लोग जमा होते थे जिन लोग को घर जाना है, माइग्रेंट जी लेबर। जी हाँ, तो वहां पे भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो नहीं हो पा रहा था क्योंकि अरे बेचारे किस तरह कहाँ कहाँ लोग अंदर अंदर हमारे मदनपुरा में, और ये जो पर्स वाले बैग वाले ये लोग, यानी ज्यादा करके यूपी और बिहार के थे कारखाने सब। जहाँ पर हैं, जी हाँ, हाँ, मजदूर तबका। कारखाने सब जहाँ पे, और वो कारखाना में भी अभी जैसे न्यूज वगैरह में भी कोई दिल्ली का कोई का बोले हम एक एक कारखाने में हम लोग 70-80 लोग हम लोग रह रहे हैं, तो हम्म कैसे हम लोग मीडिया ये पालेंगे। क्योंकि उस वक्त जब ये शुरुआत हुई थी, जब ट्रेन फिर भी चल रही थी, हम्म उस वक्त ये बताया गया ना, आप अपनी अपनी जगह पे रहो, जाओ हम्म मत। अनफॉर्चुनेटली जो फंस गए वो फंस गए। अब ये जी गुलाम नबी भाई ने तो कितने लोगों की मदद की है, उनको जो पुलिस का जो परमिशन, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह वगैरह, तो ये बेचारे इसी काम में लगे हुए रहते थे। जी उनको हाँ, गुलाम मेरी इदरीसी बहुत अच्छा काम ऐसा, करे माशाल्लाह। हाँ, वो मेरी क्लिनिक में एक बैठक उन्होंने उनको मैंने दे दिया, और वो अपने यहाँ के जरिए अपना काम कर रहे हैं, जब से जी जुड़े हुए हैं। तो जी वायरस जो आपने जो क्वेश्चन किया, वायरस की क्या, वायरस कहाँ से आया, अभी फिलहाल तो कह रहे भाई चाइना से आया, पर जी इसमें भी अब बहुत सारी अलग अलग थियरीज आ रही है कि ये जी केमिकल वॉरफेयर है। हाँ, ये मतलब जिस तरीके से, और ये सिर्फ एक कंट्री को नहीं आया ना, हम्म। ये पूरे वर्ल्ड के पता नहीं कौन सी कंट्री या बची वो नहीं मत पता। देखिए हमारी हाँ। कंट्री में सर कुछ जो है, कुछ हमारी कंट्री में कुछ लोग जो हम्म, है, या मीडिया पर्सन जो है, जिनको हम कहते हैं हाँ पालतू मीडिया या गोदी मीडिया, हाँ। वो ये कहता है कि हम्म मुसलमान लेकर आए इसको, या हम्म आरएसएस के लोग या जो फिरका परस्त अनासिर है वो इसको मुसलमानों से हम्म जोड़ रहे हैं। तो ये गंदगी, जैसे आपने बात कही कि ये वायरस हम्म जो है गंदगी में आया या गंदगी से आया, हम्म तो यहाँ तो पढ़े हम्म। लिखे लोग हैं, भीड़ भाड़ से, ये गंदगी भीड़ वहां भाड़ से कैसे आता पहुंच है। गई? जी। हाँ, तो ये मतलब हमारे में इन जनरल मैंने बताया। जी तो ये जहां जहां, तो ये क्या है, ये डेफिनेटली इतना समझ में आएगा कि ये जो वायरस है हम्म बहुत ज्यादा, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होता है। जी अगर मान लो मेरे अंदर ये वायरस है और हम्म मैं एक चीख मारूंगा ना, हम्म तो करोड़ों वायरस कम से कम 10-15 फुट तक वो फैलने वाला है। करोड़ों वायरस, हाँ, वो वाले अगर मेरे अंदर वायरस, कोरोना वायरस है नहीं सर, तो, अभी तक बताते कि और दो मैं मीटर का चीख मार, फासला है, जैसे मैं तो बताया बोलूंगा जा। 10-15 फीट तक अगर मैं जो चीख मारूंगा, जी वो 10-15 फीट मेरे आस इर्द गिर्द में वो हम्म फैलने वाला है। जी अगर मैंने छीका अगर मेरा फेस में कवर नहीं है तो। जी और ये शुरुआत में ट्रेनिंग यही दी गई थी ना कि भाई फेस में हमेशा मास्क पहना करो, अगर खांसो, छींक हम्म करो तो कुछ या तो टॉवेल रखो या ऐसा कुछ रखो। हाँ, तो इस तरीके की सब ट्रेनिंग दी जा रही थी लोगों को, हम्म क्योंकि अगर मान लो मेरे अंदर है और मैंने नहीं पहना हूँ, और अगर मान लो यहाँ पे अभी मेरे हार्डली, यानी मैं कहूँगा 6-7 फुट में ही 5 लोग बैठे हैं अभी मेरे पास, जी और मैंने अभी छीका और मेरे में, तो ये तो सबको पहुंच, इसलिए तो इतने ज्यादा एक है। अभी ऐसे ऐसे लोग जो लोग को बाहर उतरे ही नहीं और उनको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि हम्म, जब 21 मार्च को जब लॉकडाउन शुरू हुआ, उस वक्त देश में जी 500 केसेस थे कोरोना वायरस के। आज जी तकरीबन 2 महीने से ज्यादा हो गया लॉकडाउन हुए हुए, और ये चौथा हम्म, चरण चल रहा है मेरे ख्याल से। जी तो अब जो है ये 500 से बढ़ते बढ़ते लॉकडाउन के दरमियान तकरीबन 1.5 लाख लोग जो है इससे इफेक्टेड हैं जी बिल्कुल, हाँ हिंदुस्तान में, यानी लॉकडाउन के जी दरमियान। तो जी। आखिर इसके असबाब क्या है, ये रुक क्यों नहीं पा रहा है? सरकार हाँ की देखो, नाकामी है, हाँ सरकार की हाँ नाकामी है, या सरकार कामयाब नहीं हो पा रही है, चाहे हमारे महाराष्ट्र की सरकार हो, हाँ चाहे सेंट्रल की मोदी सरकार हो? जी। हाँ, नहीं, वो जो हमारे यहाँ पे जितना जो कुछ कंट्रीज में जो फास्ट फैला, मगर उन्होंने फास्ट कंट्रोल भी कर लिया। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं यस, हमारा यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर पड़ गया, जी हमारा हेल्थ सिस्टम कमजोर पड़ गया। जी हाँ, हमारे जो जो कुछ कुछ पॉलिसीज, ये जो ओवर क्राउडिंग को डीकंजेस्ट कैसे किया जाए, जी वहां कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ गए। जी और ये संभाव जो भी, यानी जो जो वर्ल्ड WHO ने जो दिया एडवाइजरी, वो फॉलो कर दिया जा रहा था। जी और स्टे होम, स्टे सेफ, जी हाँ, मतलब हमेशा अपने आप को कवर किया करो, ग्लव्स पहना करो वगैरह वगैरह। हम्म, तो ये, यानी पता नहीं हमारे देश में जी केसेस तो अमेरिका में ज्यादा हुए हैं, जी मगर अभी क्या, अमेरिका में बहुत सारी चीज खुल चुकी है। जी मेरा बेटा खुद अभी फिलहाल फंसा हुआ है एक छोटे से शहर में, ऑस्टिन में,
अच्छा। सुकून से वहाँ पे है, टेक्सास, जो स्टेट टेक्सास स्टेट बोला जाता है, जी। आउट ऑफ यूएसए के। जी। तो बोल रहा है कि ठीक है, हमारे यहाँ पे भले सब बहुत अच्छा प्रोटेक्शन, खैर वहाँ पॉपुलेशन भी कम होती है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन क्राउडिंग ज्यादा होती है, और एक गिवन स्क्वायर किलोमीटर में पर्सन जो है ना, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होते हैं। जी। हाँ, तो स्प्रेड जो है हम यहाँ पे बराबर तरीके से रोक नहीं पाए। जी। अगर हूँ पॉजिटिव, हाँ, हम्म। और मैं अगर जी, इसलिए तो वो लोग ट्रेसिंग वगैरह कर रहे थे ना, कौन, बीएमसी जी। तो बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जी। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइनिंग, जी। मगर जो जिनको हेल्थ अक्यूट ट्रीटमेंट की जो जरूरत रहती है ना, हम्म। उनको बराबर नहीं मिल पा रहा है। आज कोई किसी को अगर कोरोना हुआ और वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, तो जी। आज उनको आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं हो रहा है, आज जी। उनको वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं हो रहा है, हम्म। आज उनको अगर एडमिशन भी चाहिए ना, कोई गवर्नमेंट है ना, जी। 1916 वगैरह नंबर तो लगाए हुए हैं, जी। आज किसी को, यानी पहले तो ये कोई उठाने को तैयार नहीं है। हाँ, जी। अभी मेरा एक पेशेंट बालाजी हॉस्पिटल में, उसका कोविड पॉजिटिव आ गया, और वहाँ के मैनेजमेंट ने बोला प्लीज ये हम यहाँ मैनेज नहीं कर पाएंगे, हो हम्म। सकता है इसको आईसीयू की जरूरत पड़े, तो प्लीज आपको शिफ्ट करो। तो किसी जी। तरह मैंने जीटीओ हॉस्पिटल, मेरा जो कोरोना है और मेरे जान पहचान के है, तो जैसे एक बेड अवेलेबल हुआ, तो उन्होंने तो बोला फौरन भेजो, हम्म। सेंड विद इन हाफ एन आवर। मगर यहाँ वो जो फ्री एम्बुलेंस है, हम्म। तो 5 घंटा लगा, वो भी फिर ये गुलाम नबी भाई ने हाई लेवल पे किसी को फोन किया, जी। जब जाके फिर वो एम्बुलेंस आई। ने तो हमारे ये आंजा चर्च, ये ग्लोरिया चर्च बाइकला पे, तो हम्म। वहाँ 4-5 एम्बुलेंस तो वहाँ खड़ी रहती है, ये 108 की, जी। तो बीएमसी वाली जो फ्री गवर्नमेंट जी। की, मगर हम्म। पता नहीं आ नहीं रही थी। फिर ये हायर अप से हुआ, जब आए और फिर ले गए, और जो भी है एडमिट हम्म। हुए पेशेंट। सर, ये तो तो हमारा कहीं ना सिस्टम। कहीं हमारी हेल्थ जी। फैसिलिटी का नाकाम हुई है, जी। हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नाकाम हुआ है। यूं तो जी। हम लोग बड़े ताव से कहते थे कि इंडियन डॉक्टर्स आर द बेस्ट, ये कहा जाता है। हाँ, हम्म। जो हमारे यहाँ हम लोगों को जो ट्रेनिंग है, हम्म। यानी और कहीं इतनी ट्रेनिंग नहीं। हाँ, ये जो ऑब्वियसली जो अमेरिका वगैरह में वो लेवल एडवांस है, जी। मगर हमें जो एक्सपीरियंस यहाँ पे, हमारा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। जी। मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जी। इनफैक्ट कुछ गल्फ कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा रहा, जी। वो लोग यानी, और वहां पे क्या है कि डिसिप्लिनिंग भी बहुत ज्यादा रहती है, और गवर्नमेंट की जो यानी सख्ती भी बहुत जी। ज्यादा रहती जी। है। यहाँ अभी अगर मैं मेरे हैंड्स रोड और बाइकल एरिया में, अगर मैं इन दिनों में, खास करके रमजान के दिनों में, मैं देख रहा था जी। लोग आराम से घूम फिर रहे थे। जी। भिंडी बाजार का नाके पे पूरा वो लोग ने 2 रोड तो ऐसा बंद करके रखा हुआ है, जी। और वहाँ एसआरपी वगैरह भी बैठे हुए हैं। जी। मगर नहीं, मतलब इतना आपको सब जैसा आम जैसा लगे। हाँ, दुकानें 1 बजे के बाद बंद कर देते हैं वगैरह, जो खाने पीने वाली। जी। हाँ, तो ये सब है। तो आई डोंट नो, अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं गया हूँ, मैं एनालाइज नहीं करता हूँ कि कहाँ किसका फॉल्ट है। मैं आप मुझे मैं एक सेमी गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, हालांकि मैं कोई सैलरी नहीं लेता हूँ गवर्नमेंट से, जी। जी। तो मुझे फिर गवर्नमेंट के खिलाफ ज्यादा मैं बोल भी नहीं नहीं, सकता नहीं, हूँ। आप भी, मैं समझ सकते हैं कि आपकी कुछ मजबूरियां हैं, उसके कुछ वजूहत है। जैसे कि आपने बिल्कुल। बीएमसी की बात की कि बीएमसी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सर अफसोसनाक अ, हालात हमारे सामने हैं, और अफसोस की बात है कि बीएमसी के जो हॉस्पिटल है, चाहे आप साइन हॉस्पिटल की बात कीजिए, चाहे आप कस्तूरबा हॉस्पिटल है, उसके बाद में राजावाड़ी है या जेजे है, यहाँ पर ऐसे हालात है, जो वीडियोज हमारे सामने आई है, लोगों की शिकायतें हमारे सामने आई है। हम देखते हैं कि वार्ड के अंदर कोरोना वायरस का पेशेंट मुर्दा पड़ा हुआ है, वहीं पर जिंदा भी है, कोरोना वायरस से जो जी। पीड़ित है वो मरीज भी है। राजावाड़ी की हालत वही है। कल मैंने एक वीडियो देखी, एक साहब ने वहां से लाइव किया कि हॉस्पिटल के पीछे के हिस्से में, बाहर के हिस्से में, जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट है, उनके जो ड्रेसेस है, यानी लिबास जो है उनके, जो बॉडी पे, तो वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, मास्क ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई उसका सिस्टम नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि अगर सरकार सख्त हो और सिस्टम सख्त लागू किया जाए, तो हॉस्पिटल के जो जिम्मेदार है या जो वहाँ का देख रेख रखने वाले हैं, वो भी इसको कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन कोई सुविधा नहीं है, पेशेंटों को बराबर वक्त पे खाना नहीं मिल रहा है, ना उनको कोई सुविधा मिल रही है। तो हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं पूरा नाकारा साबित हुआ है क्या, चाहे बीएमसी के हॉस्पिटल जी। हो, चाहे देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, पूरा हाँ, नाकारा वही साबित वही हुआ मैंने है। कहा कि हमारे हेल्थ, पास हमारा जो डॉक्टर हेल्थ। अच्छे हैं, हमारे पास डॉक्टर अच्छे हैं, हमारे पास डॉक्टर हम्म, अच्छे हैं, लेकिन हम उनकी कदर नहीं कर पा रहे हैं उनके। हमारे पास जो है बिल्डिंगें तो है, लेकिन वहां पर सहूलियात नहीं है।
जी। ये बड़े अफसोस की बात है। बेशक। ये बहुत बेशक। सारे ऐसे असबाब हमारे सामने आ रहे हैं। सर अभी जी, अगला सवाल मेरा आप सही ये है, फरमा रहे हैं। अगला सवाल मेरा ये है, मैं समझता हूँ शायद आखिरी एक दो सवाल और रह गए आपसे, जी। जी। कि जो नफ्सियात के जो मरीज हैं, जी। जो घरों में रह रहे हैं, बिल्कुल जी। जहनी तौर से बड़ा मुंतशिर हो गए हैं कि न उनके पास जी। कारोबार है, उसके बाद में घर बैठे हैं, कोई आमदनी का जरिया भी नहीं है, जहनी तौर जी। से बहुत परेशान हो गए हैं, घर चलाने के लिए जी। पैसा नहीं है, भूखमरी का आलम है, कोई जी। रोजी रोटी का जरिया नहीं है। ऐसे पेशेंट को आप किस नजर से देखते हैं, ऐसे लोग किस नजर से देखते हैं? क्या नफ्सियाती हाँ, मरीज आपके पास आ रहे हैं? हाँ, मेरे पास नफ्सियाती मरीज जैसे मैंने कहा ना, डे वन से मैंने बंद नहीं किया हूँ। जी मैं अवेलेबल हूँ। अभी जी आज नाला सोपारा से एक ही परिवार के 3 लोग ढूंढते ढूंढते पहुंचे मेरे पास। जी मैंने उनके कोई खानदान वालों का इलाज किया होगा। जी तो अभी अभी ऐसी हालत में हम डॉक्टर लोग फीस वीस के बारे में सोच नहीं रहे बिल्कुल। सामने जी वाले के पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दवाई अगर सामने वाले ले पा रहे तो ठीक है, नहीं ले पा रहे तो हम लोग कुछ ना कुछ मैनेज कर रहे हैं। जी। अब ये कि भाई जो घर के अंदर बैठे हैं, हम्म, हाँ, चाहे अपने खोली में है, चाहे कहीं पे भी या फ्लैट में है, अब किसी ना किसी को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट कहाँ उनको कांटेक्ट करना चाहिए। फैमिली डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, अपने सोशल वर्कर, अपने इलाके के। अब मैं एक बीच में मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेरा एक मुमरा का पेशेंट, जी। उसको दवाई, ये लॉकडाउन हो गया ना तो दवाई नहीं मिल रही थी। हम्म, उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई मेरे को दवाई, मैं बोला अभी दवाई तो आपको मुमरा की कोई मेडिकल में बोलो कि वो तो लाएगा, तुम्हारे पास दवाई की चिट्ठी है। बोला हम्म, कोई नहीं मिल रही है, हमारी दिमाग की दवा लोग रखते नहीं है। हम्म, फिर फाइनली 4-5 दिन के बाद उसका फ़ोन आया, अरे भाई मेरी दवाई का बंदोबस्त कर दिया हमारे एमएलए साहब ने। हाँ, जो जी अपने एनसीपी के जितेंद्र अवहड़ साहब, जी। उनकी बीवी ने थाना के कहीं मेडिकल स्टोर से हम हम्म, लोगों को बंदोबस्त करके हमारे घर तक पहुंच गया, हमने पेमेंट जो भी है दे दिया। हम्म, हाँ, मगर यानी जो ये जो अभी जो सिस्टम में है, अभी आप जैसे हम मीडिया वाले हैं, कितने मीडिया वाले ने मुझे कांटेक्ट किया, भाई फला फला को ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं बोला ठीक है, अगर आ सकता है तो वेरी गुड, नहीं आ सकता है तो हम कुछ ना कुछ भिजवा देंगे। तो जी। मेरे पास ये 4 लोग स्कूटर मोटरसाइकिल पे हैं मेरे पास। हम्म, हम लोग दवाएं पहुंचा रहे हैं। मतलब माशाल्लाह। जो अफोर्डिंग है तो ऑब्वियसली उनको देना है, पेमेंट वगैरह देना है। हम्म, अब जो नॉन अफोर्डिंग है तो मैं कोशिश करता हूँ, या हमारा जो एक दो ट्रस्ट है उनके जरिए माशाल्लाह, किसी सुभान को अल्लाह। पहुंचा रहे हैं। हाँ, जी। मगर लोग है, और हमारे, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे जितने भी मुंबई में मनोचिकित्सक लोग हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है, काउंसलर्स है, हाँ, हम्म, तो ये सब जुड़े हुए जैसे। मगर क्या हो रहा है कि डायलिसिस वाले पेशेंट का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जी। जिनका कैंसर का अक्यूट ट्रीटमेंट चल रहा है, उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम्म, बहुत सारे हॉस्पिटल डर रहे हैं किसी को भी अंदर आने देने। ये जी बड़ा प्रॉब्लम है। जी और आज जो पहले हॉस्पिटल वालों का सामने से फोन आता था कि पेशेंट भेजो, पेशेंट भेजो, जी अब वो लोग सब लोग यानी एकदम प्राइसी, और खैर कहीं कहीं अनफॉर्चुनेटली चार्जेस भी ज्यादा होने लग गए हैं। हाँ, जी जी। जहाँ अभी एक आईसीयू वेंटिलेटर के साथ 1.25 लाख का बिल एक दिन का हो रहा है, गरीब प्राइवेट आदमी, में। गरीब आदमी कहाँ से देगा वो? जी 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 जी, हाँ, तो ये सब बड़े प्रॉब्लम्स है जो हमें बाद में जवाब देना पड़ेगा। ये सब हो जाएगा। जी होता है ना कि जब वो अक्यूट कंडीशन है, अभी बेचारे बेचारे लोग कैसे भी करके अपना दिन निकाल रहे, चल रहे, मगर हमें ये सब हो जाने के बाद सबको जवाब देना है। बीएमसी को भी जवाब देना पड़ेगा, सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा, जी पब्लिक को, जी। कि हम लोग कहाँ नाकाम, खाली वो बीएमसी कमिश्नर को चेंज कर दिया या डीन को चेंज कर दिया, या हम्म, कहीं कुछ है, जैसे हमारे नागपाड़ा पुलिस स्टेशन की जो लीड इंस्पेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर कुछ जो भी हालात की वजह से शायद उसका ट्रांसफर करा दिया गया है। तो ये सब इस तरह का सब हो नहीं रहा सर, है। नहीं नहीं सर, सर मैं सर इस बात की बिल्कुल हिमायत नहीं करूंगा कि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन की शालिनी शर्मा जो है अच्छा काम कर रही हैं। वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं हाँ। कर रही हैं। लोगों को अच्छा, उन्होंने बहुत ओके। हैरान कर रखा है, बहुत परेशान कर रखा है सर अच्छा। उन्होंने। अच्छा, ठीक लोगों है। को बिला मैं वजह कहा ना, टारगेट मेरे कर रही मेरे को हो। जरा सॉफ्ट कॉर्नर है, मेरे पुलिस वालों से मैं थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ, क्योंकि नहीं मैं सर, उनका अपनी अपनी डॉक्टर हूँ। बात की हमारी अपनी जिम्मेदारी हाँ, बनती ये है। मेरे लोग हम बोलते ना, लोग कहीं पे भी कभी सर कहीं रुकते हमारी ना, और अपनी जहाँ वो लोग जिम्मेदारी। बोलते हैं माचिस वाला के आदमी, तो उनको जाने देते जाओ। नहीं सर, ये आप मेरे ठीक है, मेरे साथ काम करने वाले लोग हाँ। सर आप पुलिस के तो डॉक्टर हैं तो यकीनन आप हिमायत करेंगे, लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी हाँ, बनती है कि हम जनता की बात करें, हाँ, नहीं बराबर है, हाँ कि हाँ। जनता को जो मुश्किलात ठीक है है। हम उसको सामने रखें।
शालिनी शर्मा अच्छा जी। सीए एनआरसी को लेकर जो हमारी मुस्लिम बहनों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया था, हाँ उनको हाँ, बिना वो वजह केसेस बराबर, में हाँ फंसा रही बिल्कुल। उनको। तो आपको अच्छा, हमारी तो जी जी। गुजारिश आपसे ये है कि आप शालिनी शर्मा को समझाएं सर, उनका हाँ, भी जरूर नफ्सियाती समझाऊंगा। इलाज करें आप। हाँ हाँ, सर उनका भी हम नफ्सियाती लोग इलाज साथ करें। में एंटी टेररिस्ट का कोर्स हम लोग ने साथ में किया था। ये जो एंटी टेररिस्ट हॉस्टेज क्राइसिस वगैरह होता है ना, हॉस्टेज को जो, तो सर मैं तो वो इसीलिए सब कोर्स गुजारिश है सर, मैंने सर तो सब सर मेरी प्रैक्टिस किया। इसीलिए गुजारिश है आपसे कि आप शालिनी शर्मा का नफ्सियाती इलाज करें सर। वो भी ठीक नफ्सियाती है, मैं मरीज बात हो गई जरूर है। करूंगा उनसे, मैं जरूर बात करूंगा उनसे। जी जरूर बात कीजिए उनसे सर। हाँ, तो मैं क्या है कि एक तो ये मेरे गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ मैं नहीं बोल सकता और मेरे पुलिस वालों के खिलाफ। आप बाकी किसी का मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में पूछेंगे ना, जी कि भाई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि कहाँ। हाँ, अभी हम डॉक्टर लोग भी फेल हुए हैं, मतलब जो आज जो बहुत सारे डॉक्टर्स विजिट नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटलों के अंदर। हाँ, कि भाई हमको बहुत सारे फियर सर की वजह से बेचारे, या सर जो फिर जनरल प्रैक्टिस कर रहे सर, जो डॉक्टर जो जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी भी अपनी फैमिली है, उनकी भी अपनी जान है। बहुत से डॉक्टरों ने भी जान गंवा दी है। उनके सामने भी मुश्किल है, क्या करेंगे बेचारे सर वो। जी। उनको सुविधाएं हाँ नहीं हाँ, है। तो ये लेकिन हम ये ये कहीं देखते ना हैं सर कहीं कि हम जो लोग। नर्सिंग होम है सर, जो नर्सिंग होम है, हाँ उन्होंने अपने नर्सिंग होम बंद कर दिए सर, इलाज बंद कर दिए हैं। तो उनको पता है कि हम जो है ना पेशेंट को है ना लूट नहीं सकते हैं, इन हालात में लूट नहीं सकते हैं। उनको कोई कमाई का जरिया नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने साफ ये कह दिया कि बंद कर दिया कि हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। जबकि नहीं, उनको मगर आज इस आज जंग में सर, इस जंग में उनको अपने नर्सिंग होम शुरू रखने चाहिए थे इस जंग हाँ में। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी वक्त है, क्योंकि जी अभी पिछला कुछ 10 साल में ये दौड़ आ गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए ना, तो जी वो छोटे नर्सिंग होम बेचारों को बंद करना पड़ रहा था। जी। क्योंकि होता है ना, बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खा जाता है। यस तो सर। वैसा हो रहा था, मगर अभी जो वक्त आया है कि छोटे नर्सिंग होम्स को खोलना चाहिए, अपने दरवाजे खोलने चाहिए। देखो, हर एक को अभी जैसे जो पीपीई पहन के, पीपीई एक मैंने एक दिन पहना, जी हालत खराब हो गई थी मेरी, इतना मुझे पसीना वगैरह हो गया था। मैं जी 62 में डायबिटिक आदमी हूँ, मेरे कई मेडिकल प्रॉब्लम्स है। जी मगर क्योंकि एक मुझे मेरा पेशेंट कोरोना पॉजिटिव था बालाजी में, और मुझे उनको देखना था, जी। तो बहुत जरूरी था, तो मैंने वो पहना। हम्म पहन के मैं गया अंदर, देखा, मगर वाकई यानी पीपीए में जो लोग 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटा काम कर रहे हैं, तो हम्म बहुत ही अंदर डिफिकल्ट हो जाता है अंदर, यानी हम्म तो ये जो, या फिर कुछ है ना अच्छा मटेरियल का मिले हमें। तो हम्म यहाँ पे भी यानी रिसर्च हो रहा है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टेस्ट मटेरियल हो जो वायरल वायरल प्रोटेक्शन हो, बाहर जी का यानी जो बाहर की हवा अंदर ना जाए ना, मेन तो ये है ना, बाहर की जी हवा अंदर ना जाए, जी सिर्फ जो हमें हमारे ऑक्सीजन जो मिलता रहे। तो जी ये इसके अंदर कई हम लोग है ना, ये सब साइंस वाले मीडिया में जो आता है ना, तो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये कंट्री में इतना इतना अच्छा वाला पीपी आ चुका है। हाँ, हम्म, वेरी सॉफ्ट, वेरी इजी टू वेयर। हाँ, अंदर ऑक्सीजन भी जा रहा है, अंदर जी कूल एयर भी जा रहा है। तो ये सब हमें प्रोटेक्टिव जो है, तो ये सब सामान बराबर मिलना चाहिए हमारे डॉक्टर्स को, हमारे पुलिस वालों को, पुलिस वालों को। हमारे जो जो भी बीएमसी के वर्कर्स है। ये जी जो है ना, वर्कर्स लोग पहुंच नहीं रहे ना, जो जो आप बता रहे हैं ना, जी आईसी हॉस्पिटलों में साफ सफाई नहीं हो रही है, हम्म, वैसे की वैसी गंदगी पड़ी हुई है। जी तो ये जो साफ सफाई कर्मचारी लोग नहीं पहुंच पा रहे, नहीं हम्म, पहुंच रहे हैं, या फिर उन लोगों को वो चीज मिल नहीं रही होगी, तो वो जो पहन करके वो साफ सफाई करे। तो हम्म। यानी हम सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, ये पूरी पूरे वर्ल्ड को एक चैलेंज है, क्योंकि ये पेंडेमिक है, सर पूरे वर्ल्ड कर्मचारी, में। सर कर्मचारी नहीं पहुंच रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से हॉस्पिटल में डंप किया जा रहा है, यानी हॉस्पिटल के बाहर जाजावाड़ी का मामला है, वहां पर कपड़ा मास्क जो है पेशेंट के, वो ऐसे फेंक दिए गए। उनको एक सही जगह पे डंप करके उसको डिजोल्व भी किया जा सकता है ना सर, बिल्कुल जिससे वो बिल्कुल। फैले नहीं। हाँ, आम टाइम पे बीएमसी, अगर मैं एक दवा खाने वाला बाहर एक सीरिंज भी फेंकता है, जी तो बीएमसी वाला आके 10,000 रुपया फाइन मार सकता है उसको। बिल्कुल। मैंने वो जो बायो वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट का जो एक है कानून, जी कि ये सब चीज को अदरवाइज बीमारी फैला सकती है। जी एक सीरिंज दवा खाने वाला, छोटा दवा खाने वाला बाहर एक सीरिंज नीडल अगर फेंका उसने बाहर, जी हाँ, हम्म। तो बीएमसी वाले आके दस हजार चार्ज रुपये का कर देते फाइन हैं, मार। सही है। जी तो इन हाँ, पे कौन और चार्ज अभी आज मारेगा? यानी, तो इन हाँ, पे आज यही सब सर, गंदगी, बड़ी बड़ी गंदगी, इससे भी ये तो और भी बीमारी फैलने वाली हाँ तो इन पे एक्शन होना चाहिए, है। हम्म, इन पे एक्शन होना चाहिए आप सर। लोग, तो आई फील के, आई थिंक बीएम हमारे चाहल साहब तक ये बात पहुंचे, हमारी आपकी,
जी। हाँ, और चहल साहब फिर भी यानी वो चहल साहब जब से आए और चार्ली यार वो डेली कहीं ना कहीं चक्कर मारते हुए दिख रहे हैं। नहीं, डेली कोशिश कहीं अपनी ना जगह कहीं जारी है, लेकिन मीडिया में हमेशा वो। सही हाँ रास्ते पे कोशिश नहीं हो रही है। अफसोस है जी इस बात जी का। सर, मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आमना सामने मीडिया के जरिए आप जो लोग घरों में बैठे हैं और नफसियाती थोड़ा सा टेंशन में है, उनको कोई आप मैसेज देके घर बैठे हो क्या कर सकते हैं सर? जी हाँ, मैं पांच पांच पॉइंट्स देता हूँ। जी। आप घर में बैठे हो, हम्म। मैं 5 पॉइंट देता हूँ कि आप किसी भी तरीके से 8 घंटा सोना है आपको। अच्छा। नींद नहीं आ रही तो प्लीज हमारी दवा लो। किसी भी तरीके से 1 घंटे का धूप लो आप, सनलाइट, जी। किसी भी तरीके से, कैसे जी। ले रहे हो आपका प्रॉब्लम है। जी। 2, किसी भी तरीके से 1 घंटे से ज्यादा आप ये टीवी मीडिया वगैरह मत देखो। अच्छा। ये जो न्यूज़ व्यूज़ जो आ रहा है ना, जी। जी। प्लीज मत देखो। जी। हाँ, कैसे भी करके 1 घंटा आप अपने परिवार वालों के साथ बैठो और अच्छे दिनों को याद करो। वाह। हाँ, अच्छे दिनों को याद करो और आगे वाला तो जिसकी जैसी सोच वैसा सोचेगा। जी। हाँ, जी। चौथा ये मैं बोलता हूँ। और पांचवा मैं बोलता हूँ उन लोगों को कि जो भी तरीके से आपका जो भी इबादत करने का तरीका है, हम्म। वो आप 1 घंटा, कोई मेडिटेशन करता है, हम लोग हमारी नमाजें पढ़ते हैं। जी। नमाज भी एक किस्म की मेडिटेशन है, 5 वक्त की नमाज शॉर्ट, कम में कम पढ़ो तो 1 घंटा हो जाता है अपना, सुबह फज्र जी। जोहर असर मगरिब ईशा। सही तो है। वो करो। मैं 5 पॉइंट्स देता हूँ। जी। मगर ये कहता हूँ कि भाई फिर भी अगर लग रहा है जैसे ना अभी कोई बोलेगा मुझे कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जम मार लूँ, मर जाऊँ मैं। कितने सुसाइड्स हुए हैं। बहुत अभी यानी कुछ एक टैली आया है कि इतने जो 3 महीने में सुसाइड से ज्यादा डेथ हुए हैं, कोरोना से ज्यादा सुसाइड के डेथ हुए हैं। ओहो। हाँ, हार्ट अटैक से कितने डेथ्स हुए हैं, मतलब वो सब, वो देखा जाए तो कोरोना इतना टॉप नंबर पे नहीं आ रहा है नंबर ऑफ डेथ्स में। जी। हाँ, ये कि अभी आजकल ट्रेन नहीं चल रही तो ट्रेन एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे। ये जी। तो डेली 8-10 हमारे मुंबई शहर में डेली लोग कट रहे थे। जी। रोड एक्सीडेंट्स कहीं कहीं हुए क्योंकि अभी स्पीड हाई स्पीड में लोग जा रहे हैं ना, जी। जी। कहीं जी। ट्रैफिक ने तो लोग को और लोगों की घबराहट रहती कि जल्दी पहुंचो, बस। तो वो थोड़े बहुत रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जी। हम्म। एक बेचारे मरीन लाइंस पे एक बहुत अच्छे परिवार का अंडर एज बच्चे थे, जी। वो गाड़ी निकाल के निकले हो गए, कंटाल गए हो गए हम्म। नेपेंसी रोड हम्म। पे। ऐसा बुरा एक्सीडेंट हुआ कि उसमें 3 में से 2 जन खत्म हो गए। बहुत ओहो। ही बड़ी बड़ी फैमिली। जी। तो ये सब रोड एक्सीडेंट में भी लोग हो रहा है। जी। हाँ, तो ये मैं 5 पॉइंट्स में देता हूँ। और फिर भी अगर नई प्रॉब्लम है तो बेटर आप अपने फैमिली डॉक्टर से चर्चा करो। बेटर आप अपने कोई जो हमारे जो होते हैं ना, हमारे मौलाना साहब वगैरह। जी। मेरी जी। मेरी वाइफ बहुत ज्यादा ये अपने इस्लामिक चैनल्स वगैरह आ रहे हैं, तो हम्म। वो बहुत, मेरी वाइफ काफी देखती है, वो उसको बहुत हम्म। सुकून मिलता है। हम्म। तो उसमें जो भी शिया सुन्नी जो भी चैनल्स चलता है जी। वो जी। 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 देख रहे हो तो वो देखो। मैं तो यही हम्म। कहूंगा। हाँ, और जितना ज्यादा आप लोग इबादत में रहोगे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। हाँ, कहीं ना कहीं वो है ना, अल्लाह भी मदद करता ही है हमारी। बेशक, बेशक। हाँ, बस सर, और आखिरी आखिरी सवाल हाँ सर। जी। जी। जी, हाँ बोलिए, बोलिए, बोलिए जी, सर। नहीं नहीं, कहिए। मुझे बस आपके जरिए मुझे 3 लोगों को सलाम करना है, जो लोग जैसी भी हालत है फिर भी काम अच्छा हो रहा है। जी। एक हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल साहब, जी। एक हमारे मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह साहब, जी। और एक डीसीपी ऑफ ऑपरेशंस है, यंग मैन है, प्रणय अशोक। अच्छा। क्या काम कर रहा है वो, मतलब समझो ना, मेजर उनका ये जो लोगों को भेजने करने में, जो भी जिनको ट्रैवलिंग करना ये सब, जी। जी। पता जी। नहीं उसकी उसका उसके हाथ में है। मतलब यानी वो जो कर रहा है मेरे ख्याल से, दिन रात, और इतना प्रॉम्प्ट उसका रहता है काम, वहां तक अगर बात जाती है ना, जी। इमीडिएटली वो काम कर रहा है। तो ये वाह। 3 लोगों को मैं पहले तो सलाम करूंगा आपके माध्यम के जरिए से। जी। कि इन लोग बहुत अच्छा, इन लोग या हालात के हिसाब से। जी। अभी मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, मुझे ये नहीं जाना है कि बीच में जैसा हमारी मैंने सर महाराष्ट्र इसीलिए गवर्नमेंट इसीलिए सर मटोल बहुत सारे थी। सवालात जो है, जो बहुत से ऐसे हाँ सवालात है मैंने आपसे नहीं किए कि वो कहीं ना कहीं बस। पॉलिटिकल इशू ना बन जाए सर। हाँ और हाँ, जी मैं जी मैं जी जी। चाहूंगा कि सर, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, बीएमसी कमिश्नर है, या जो डीसीपी साहब की आपने बात की है, तो आपकी तरफ से उनको सलाम। और आमना सामना हाँ मीडिया की जानिब से भी हम जो है उन सभी पुलिस वालों को और सभी हाँ कर्मचारियों को, डॉक्टर्स को,
ये पूरी जो देश में कोरोना के खिलाफ काम मीडिया कर रहे हैं, मीडिया मीडिया को भी मीडिया, कोरोना हुआ, मीडिया भी वॉरियर्स है, हाँ, मीडिया भी, क्योंकि ऐसी ऐसी हालत में मीडिया वाले तो कहाँ कहाँ गए हैं, अंदर अंदर तक जा गए हैं ना। नहीं नहीं, हम या हम हम मतलब मीडिया रवीश वाले, कुमार जैसे मीडिया, रवीश कुमार हाँ या एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं, या इस तरह के जो हाँ हाँ पत्रकार हैं, या जी, एक नाम है हमारे सामने, ऐसे कई नाम है, उन सबको हाँ सलाम, हाँ, जो ईमानदारी से काम हाँ कर जो रहे हैं, जो लोग न्यूट्रल है, जो लोग तो न्यूट्रल न्यूट्रल काम है। कर रहे हैं, जी 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 हाँ जी न्यूट्रल है, हाँ यानी जी कुछ प्रो इधर है कुछ प्रो उधर है, तो वो तो मैं चैनल देखता ही नहीं हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, उनका तो चैनल्स मैं देख ही नहीं रहा हूँ, जो आप जैसे कहते हैं ना पालतू और बिके हुए वाले, जी उनका तो मैं जी देखता ही नहीं हूँ। जी हाँ, जी ये जो एनडीटीवी आपने कहा वो बहुत ही न्यूट्रल चैनल है, जी। हाँ एकदम ही बहुत ही अच्छा, ना एंटी मुस्लिम है ना एंटी ये है या एंटी वो, वो देश हित में काम कर बराबर रहे हो, देश हित में काम कर रहे हो लोग, देश हित में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हाँ, और सलाम आपको है। लास्ट कोई मैसेज दे रहे थे, आप नहीं बोले सर, लास्ट आप आखिरी। मैं हाँ, आखिरी मेरा ये एक कि आखिरी मेरा वो सवाल होगा कि आपने अब तक जो है, वैसे आपने सारी खिदमत अपनी बताई, मैं चाहूंगा कि मुख्तसर में कि अब तक आपने क्या खिदमत अंजाम दी और आगे आप क्या करने वाले हैं या क्या करेंगे इन हालात हाँ में। मैं देखो क्या खिदमत, हाँ हाँ यानी आप कोरोना रिलेटेड ही पूछ रहे हैं मुझे। जी हाँ, इन हालात में, जी जी। ठीक है, इन हालात में, हाँ इन हालात में मैं कई लोगों को जो मेरी फील्ड के नहीं है, हम्म। जिनको हेल्थ ट्रीटमेंट की जरूरत थी और उनको मिल नहीं पा रही थी, जी। हाँ जैसे कोरोना वालों को कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा था, तो हम्म। मैंने उनकी मदद की है। कई लोगों को जो मतलब नॉन कोरोना मगर उनको अलग मेडिकल इश्यूज हो रहे थे, हम्म। उनको एडमिट की जरूरत थी, तो मैं वहाँ उनकी भी मदद की, थोड़ा इधर उधर वाह। मुझे फोन करके, हाँ एक आध दो जगह पर्सनली जा करके, जी हाँ कहीं मिठाइयाँ भी पहुंचा करके, जी। हाँ रमजान का महीना जरूरी था है। तो बहुत जगह में, हाँ जी मिठाई विठाई भी मैंने अपनी, तवक्कल की मिठाई बहुत अच्छी होती है, वो भी मैंने पहुंचाई कई लोगों जी को जो जी मेरी मदद रहे हैं कर रहे थे इस हालात में। जी हाँ और मैं यानी 8 से 10 घंटा अवेलेबल रहा और रहूंगा मैं, हाँ ये यानी जितना टाइम जो होता है तो मैं अवेलेबल हूँ। एक मेरा ये जो क्ले रोड वाली बाइकला वाली क्लिनिक एक अभी काइंड ऑफ एन हेडक्वार्टर बन गया है, हाँ हम्म। वो जो यहाँ पर कंटिन्यूस मेरे लोग, मेरे जाने के बाद भी यहाँ ये लोग रहते हैं, तो कुछ न कुछ कोई भी काम आ जाता है इसमें। गुलाम नबी भाई मेरे बहुत ही जी। हेल्पफुल रहे, कई बार मुझे गुलाम कुछ नबी करना है इदरीसी, मगर मैं नहीं कर गुलाम पाता नबी हूँ। इदरीसी हमारे भी, जी, गुलाम जी नबी हाँ, इदरीसी मिल्ली काउंसिल के भी हाँ, जिम्मेदार तो है। वो मैं, और फिर मेरी फील्ड का तो जो भी है, अभी क्या है कि वो कोई फीस वगैरह पैसे वगैरह की कोई चाहत नहीं है इतनी, हम्म। हाँ कि भाई हम लोग कमाने के लिए बैठे हैं या कुछ, ऐसे ऐसे मेरे अच्छे लोग मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी देके गए। आज ही कोई एक मुझे 1 लाख का चेक देके गए, कहाँ है वो 1 लाख का चेक, दिखाओ जरा। क्या एक बात लाख रुपए है। का चेक, मेरे 2 NGOs हैं, जी। ह्यूमैनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एक दिलासा, अच्छा, ज्यादा करके हम दिलासा। लोग मेंटल हेल्थ में काम कर रहे हैं। तो एक दिलासा। हमारे, हाँ हाँ दिलासा, जी। दिलासा, अच्छा, हाँ वाह। तो ये हमारी साइकोलॉजिकल, तो ये ह्यूमैनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज एक गुजराती लेडी, जागृति बहन नाम है उनका, तो अच्छा। आज वो मुझे आके चेक देखेगी, उनको भी कुछ मदद की जरूरत थी तो मैंने कुछ मदद, तो वो मुझे फीस बोला अभी ये काम के लिए कहाँ फीस मैं लूंगा, तो आज तो इस तरीके से 1 लाख का चेक ये मुझे देके गई है। बहुत बड़ी बात है हाँ, सर। और वो उनके है ना वो अच्छे टॉप गुजराती मारवाड़ी उनके कनेक्शंस के हैं, तो उन्होंने कहा है कि आपके डायरेक्ट ह्यूमैनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में हम, तो इसके जरिए हम लोग जो भी हमारा, हमको जिनकी जो भी मदद, ज्यादा मेरे को आदत नहीं है, सर, ये तो हमारे देश की मेरी वाह वाह करने की मुझे आदत नहीं है। जी हाँ और आगे ऊपर वाला जो काम मेरे से लेना चाहेगा मैं तो करने को तैयार हूँ। जी मेरी दुआ एक ही मेरे लिए करता हूँ और आप सबको बस यही है कि मेरी जो भी टाइम लिखा होगा इस दुनिया से रुखसती का, मैं जी। काम करता हूँ, ये मेरी मेरी दुआ रहती है हर 5 नमाज में। और हम्म। जो भी मेरे को दुआ बोलते हैं ना, कोई दुआ देते हैं, बोला भाई ये दुआ, कोई बोलता है ना बहुत धनवान बनो, बोला नहीं प्लीज ये नहीं, ये दुआ दो कि मैं आखिरी सांस तक, मेरा जो एंड तक मैं काम करता रहो, पेशेंट लोगों का इलाज करते रहो, आमीन इलाज मैं आमीन आमीन। करूंगा, शफा आमीन। वो देगा। हाँ, बेशक। अस्सलाम जी। वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करने का, खुदा हाफिज, अच्छे रहो, दुआ करता हूँ हम सब अच्छे दिनों में वापस से मिले। नहीं हाँ सर, मिलना भी आप आपको अल्लाह ताला पर्सनली लंबी, मिलना भी जरूरी है। सर सर हमारी भी दुआ है, सबकी दुआ है, सारे मरीजों की दुआ है कि अल्लाह अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे और आपसे आखिरी आमीन वक्त तक खिदमत काम लेता रहे, आपको आमीन, हाँ सेहतमंद रखे
और ये आमीन। हमारे देश की पहचान है। जैसे कि आपने वो चेक दिखाया, ये हमारे देश की यही तो सबसे बड़ी पहचान है कि आज अच्छे लोग मौजूद है देश में, इसीलिए देश चल पा रहा है। और आपको तो अल्लाह ताला ने वैसे ही धनवान बनाया है सर। हम क्या हम सब आपके लिए दुआ करेंगे कि आपको धनवान बनाया, आपको आप ऐसे भी नहीं धनवान नहीं, है माशाल्लाह, वो नहीं, हर तरह वो से धनवान है। बहुत बहुत सेटिस्फाइड इंसान हूं मैं। मुझे मेरे जी किसी में 5 रुपए भी हुआ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। अल्लाह ने शुक्रिया सर, नवाजा हम है। अल्लाह। शुक्रिया सर, आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक जज़ाकल्लाह यू, खैर। थैंक जय हिंद। यू। ओके, जय हिंद।